अब जो है 17 नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। 3, 8, 13 ऐसे करके 253 अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। कितना पद? 20वां। ठीक, अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आपको सीधे कहे कि 20वां पद निकालिए तो ए एन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ए एन। ए डी निकालेंगे, एन का मान 20 देंगे और निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर कहता है अंतिम पद से, यानी 253 से घटते घटते उल्टा जो है 20वां पद कौन होगा? तो एन बराबर क्या होगा? 20 है ना। डी सार्वंतर क्या होगा? 8 में से 3 घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 कितना हो गया? 5। ठीक, जब अंतिम पद से कहे तो आपको n निकालना है और d निकालना है ना। अब अंतिम पद से जो 20वां पद होगा वो देखो, 20वां पद। ठीक, तो एल क्या होता है? अंतिम पद 253। ठीक, एल क्या हुआ? 253। एल माइनस एन माइनस 1 डी, ये होता है अगर अंतिम पद से कहे जाता है, ये सूत्र होता है। ठीक, एल कितना है? 253 माइनस एन है 20 माइनस 1, डी कितना है? 5। 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा, 19 गुने 5, 19 पंचे 95। घटाना है, 13 में से 5 गया 8, 24 में से 9 गया 9, 5, 158। ठीक, तो अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा? 158 है। 18 नंबर प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना। कोई एपी है जिसमें चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक, इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो दिया क्या है? देखिए, चौथा और 8वें पद को जोड़ने पर 24 है, यानी A4 और A8 जोड़ने पर कितना है? 24। ठीक, प्रश्न में जो कहेगा वही करना है। चौथा पद बराबर क्या होगा? A प्लस 3D, और 8वां पद बराबर A प्लस 7D बराबर कितना? 24। A और A को जोड़ेंगे, 2A, 7 और 3 को जोड़ेंगे, 10। 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा, 10 भी आएगा और 24 भी आएगा ना। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यानी सबको हम आधा आधा कर दें। क्या कर दें? यहाँ A, यहाँ पर 5D और यहाँ पर 12 हो ना। आगे देखो, पुनः दूसरा में क्या कहता है? छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी A6 और A10 बराबर कितना है? 44 है ना। तो छठा पद बराबर क्या होगा?
ए प्लस 5d प्लस 10वां पद बराबर प्लस 9d बराबर 44। ए और ए को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a 9 और 5 14 बराबर 44। ठीक, दो कान में 2 भी आएगा 14 भी 44 भी यानी कि आधा हो जाएगा। a प्लस 7d बराबर 22 क्या हो गया। अब सेकेंड में से क्या करेंगे फर्स्ट को घटाएंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो जो बाया पक्ष में है बाया पक्ष में घटाएंगे दाया पक्ष में है दाया पक्ष में। a प्लस 7d माइनस करेंगे a प्लस 5d 22 और माइनस 12 हो गया। a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d 22 में से 12 जाएगा कितना होगा 10। a और a 7d में से 5d भी घट जाएगा 2d d बराबर 10 बटे 2 2 पंचे d का मान कितना निकला 5 है ना। जब हम पहला दूसरा तीसरा पद निकालेंगे तो a और d चाहिए क्या चाहिए तो d तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे a प्लस 5d बराबर क्या है 12 है। तो हम d का मान किसी में भी रख दे समीकरण 1 में या 2 में। ठीक a प्लस 5 d का मान कितना 5 बराबर 12 25 बराबर 12 प्लस है तो माइनस 12 में से 25 घट जाएगा कितना होगा माइनस 13 कितना होगा 13। तो 3 पद निकालना है ना a निकला a क्या होता है a होता है प्रथम पद a निकला a2 निकालें a2 बराबर क्या होता है a प्लस d a है माइनस 13 और d कितना है 5 यानी 13 में से 5 घट जाएगा कितना होगा माइनस 8। और तीसरा पद निकालेंगे यानी a प्लस 2d a का मान है कितना माइनस 13 और d का मान है 5 माइनस 13 5 दूनी यानी माइनस 3 है ना। AP का जो 3 पद होगा ना वो 13 होगा 8 होगा और माइनस 3 होगा 3 पद माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। Can anybody out there hear me? Hear me?